नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक बहुत ही खास चीज के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। यह एक ऐसा विषय है जो हर माता पिता और शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, बचपन के शुरुआती साल जादू की तरह होते हैं। ये साल बच्चों के जीवन में सबसे फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, जहां वे सबसे ज्यादा सीखते और समझते हैं। ये वंडर और डिस्कवरी से भरे होते हैं। हर दिन एक नया एडवेंचर होता है और हर अनुभव एक नई सीख लेकर आता है। इस समय बच्चों का दिमाग स्पंजेस की तरह होता है, जो अपने आसपास की हर चीज को सोख कर लेता है। वे हर नई जानकारी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। इसलिए नर्सरी स्कूल बहुत जरूरी है। यह एक ऐसी जगह है जहां बच्चे स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में सीखते हैं और सोशल स्किल्स डेवलप करते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां बच्चे एक सेफ और लविंग एनवायरनमेंट में सीखते और बढ़ते हैं। यहाँ वे अपने पीयर्स के साथ इंटरैक्ट करना सीखते हैं और टीम वर्क की इंपॉर्टेंस समझते हैं। यहीं पर वे अपनी पर्सनैलिटीज डेवलप करना और अपनी यूनिक टैलेंट्स को डिस्कवर करना शुरू करते हैं। यह वह समय होता है जब वे अपनी इंटरेस्ट्स और हॉबीज को पहचानते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स इस जर्नी में एक वाइटल रोल निभाते हैं। वे बच्चों को गाइड करते हैं और उन्हें सही दिशा में मोटिवेट करते हैं। वे गार्डनर्स की तरह होते हैं जो यंग माइंड्स को नर्चर करते हैं और उन्हें ब्लॉसम करने में मदद करते हैं। वे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को इनकरेज करते हैं। पेशेंस, काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग के जरिए वे एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां बच्चे वैल्यूड, रिस्पेक्टेड और लव्ड महसूस करते हैं। यह एक ऐसी जगह होती है जहां हर बच्चा अपने आप को स्पेशल और इंपॉर्टेंट समझता है। अर्ली लर्निंग न केवल एकेडमिक स्किल्स को एनहांस करता है, बल्कि इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में भी मदद करता है। यह बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है जिस पर वे अपना भविष्य बना सकते हैं। जब बच्चे छोटी छोटी अचीवमेंट सेलिब्रेट करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। यह उन्हें आगे बढ़ने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। अर्ली लर्निंग का महत्व केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी है। यह एक ब्राइटर और मोर एजुकेटेड फ्यूचर की नींव रखता है। और मोर हर बच्चा यूनिक और स्पेशल होता है, बिल्कुल एक स्नोफ्लेक की तरह। हर बच्चे की अपनी एक अलग पहचान होती है और वे अपने तरीके से दुनिया को समझते हैं। और बर्फ के टुकड़ों की तरह ही बच्चे अलग अलग तरीकों से ग्रो और चेंज होते हैं। वे अपने अनुभवों और वातावरण से प्रभावित होते हैं और हर एक का विकास का रास्ता अलग होता है। जन्म से 6 साल की उम्र तक वे अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं। इस समय के दौरान वे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत तेजी से बढ़ते हैं। वे चलना, बात करना, गाना और खेलना सीखते हैं। ये सभी गतिविधियां उनके विकास के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और उन्हें आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की भावना देती हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उनका दिमाग रैपिडली डेवलप होता है। वे नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनकी जिज्ञासा उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। वे दुनिया के बारे में क्यूरियस हो जाते हैं और अपने आसपास की हर चीज को एक्सप्लोर करने के लिए ईगर रहते हैं। यह जिज्ञासा उन्हें नए अनुभवों और ज्ञान की ओर ले जाती है। वे सवाल पूछते हैं, नई चीजें ट्राई करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विकसित करने में मदद करती है। डेवलपमेंट के इन अलग अलग स्टेजेस को समझना किसी भी नर्सरी टीचर के लिए बहुत क्रूशियल है। यह समझ उन्हें बच्चों की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करने में सक्षम बनाती है। हर स्टेज पर क्या एक्सपेक्ट करना है यह जानकर टीचर्स एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जो बच्चों को थ्राइव करने में हेल्प करते हैं। यह उन्हें एक सुरक्षित और पोषक वातावरण प्रदान करता है। यह सब कुछ बच्चों से वही मिलने के बारे में है जहां वे हैं और जेंटली उन्हें रास्ते में गाइडिंग करना है। यह अप्रोच बच्चों को आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना देती है, जिससे वे अपने विकास के हर चरण में सफल हो सकते हैं।
खेलना बचपन का काम है। ऐसे बच्चे सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं। खेल के माध्यम से वे अपने आसपास की दुनिया डिस्कवर करते हैं, अपनी इमेजिनेशन डेवलप करते हैं और इंपॉर्टेंट सोशल और इमोशनल स्किल्स बिल्ड करते हैं। इसलिए नर्सरी स्कूल्स प्ले बेस्ड लर्निंग का यूज करते हैं। इसका मतलब है करिकुलम में फन और एंगेजिंग एक्टिविटीज को इनकॉर्पोरेट करना। गाने गाना, खेल खेलना, कहानियां सुनाना और कला बनाना छोटे बच्चों को पढ़ाने के वंडरफुल तरीके हैं। याद रखें, सीखना जॉयफुल होना चाहिए। जब बच्चे मजे कर रहे होते हैं तो उनके द्वारा सीखी गई बातों को याद रखने की संभावना ज्यादा होती है। तो आइए सीखने को एक एडवेंचर बनाते हैं जो हंसी, रचनात्मकता और कल्पना से भरा हो। Section 4. Building a Foundation. Principles of Early Childhood Education. Early Childhood Education एक मजबूत नींव के साथ घर बनाने जैसा है। यह बच्चों को बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रदान करने के बारे में है जिनकी उन्हें स्कूल और जीवन में सफल होने के लिए आवश्यकता होती है। इसमें उनकी लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करना, उनकी क्रिएटिविटी को फॉस्टर करना और उनकी क्यूरियोसिटी को इनकरेज करना शामिल है। यह उन्हें एम्पैथी, कोऑपरेशन और सेल्फ रेगुलेशन जैसे सोशल और इमोशनल स्किल्स डेवलप करने में मदद करने के बारे में भी है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में से एक नर्चरिंग और सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। इसका मतलब है एक ऐसा क्लासरूम बनाना जहां बच्चे सेफ, रिस्पेक्टेड और लव्ड महसूस करें। Section 5. A happy classroom. Managing behavior with care. A classroom is a dynamic environment where children come to learn, grow, and interact with one another. It is a place where young minds are shaped and nurtured. जिस तरह एक बगीचे को टेंडिंग की जरूरत होती है, उसी तरह एक क्लासरूम को गाइडेंस की जरूरत होती है। A garden flourishes with the right amount of care, attention, and nurturing. Similarly, a classroom thrives when guided with patience, understanding, and clear direction. बच्चों को thrive करने के लिए clear boundaries और expectations की आवश्यकता होती है। Setting clear boundaries and expectations helps children understand what is expected of them, creating a safe and structured environment where they can excel. लेकिन अनुशासन का मतलब harsh होना नहीं है। Discipline should not be synonymous with harshness. Instead, it should be about guiding children towards better behavior with kindness and empathy. वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। Positive reinforcement key है। Encouraging good behavior through positive reinforcement is essential. It helps children feel valued and motivates them to continue behaving well. इसका मतलब है उस अच्छे व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना जो हम और देखना चाहते हैं। By focusing on the positive behaviors we want to see more of, we create an environment where children feel encouraged and supported. जब कोई बच्चा कुछ अच्छा करता है, तो आइए उसे एक मुस्कान, एक kind word या high five के साथ acknowledge करें। A simple smile, a kind word, or a high five can go a long way in acknowledging and reinforcing good behavior. जब चुनौतियां आती हैं, तो आइए उनसे empathy और understanding के साथ approach करें। Challenges are inevitable, but approaching them with empathy and understanding can make a significant difference. बच्चे अक्सर इसलिए बुरा व्यवहार करते हैं क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। Often, children misbehave because they are trying to communicate their needs or feelings. It is crucial to listen to them and understand the root cause of their behavior. ध्यान से सुनकर और धैर्य के साथ रिस्पॉन्ड करके हम उन्हें सीखने और बढ़ने में मदद कर सकते हैं। By listening carefully and responding with patience, we can help children learn and grow, fostering a positive and nurturing classroom environment. A well-managed classroom is not just about maintaining order, but about creating a space where children feel safe, respected, and motivated to learn. Group activities and collaborative tasks can also play a significant role in managing behavior positively. Celebrating achievements,
no matter how small, can boost a child's confidence and encourage them to keep striving for excellence. Recognition and praise are powerful tools in managing behavior with care. Finally, involving children in the upkeep of their classroom teaches them responsibility and the importance of working together. It fosters a sense of community and shared responsibility, which is essential for a harmonious classroom environment. Section 6. The gift of language. Talking and listening to young minds. भाषा एक प्रेशियस गिफ्ट है। यह हमें दूसरों के साथ कनेक्ट करने, अपने विचारों और भावनाओं को शेयर करने और अपने आसपास की दुनिया को समझने की अनुमति देती है। छोटे बच्चों के लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत क्रूशल है। बच्चों से बात करना, तब भी जब वे बच्चे होते हैं, उनकी लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करने में मदद करता है। जोर से पढ़ना भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। यह बच्चों को न्यू वोकैबुलरी, डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और किताबों के प्रति प्रेम से रूबरू कराता है। आइए बच्चों की बात भी सुनें। जब हम ट्रूली लिसन करते हैं, तो हम उन्हें दिखाते हैं कि उनके विचार और भावनाएं मैटर करते हैं। हम एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां वे खुद को एक्सप्रेस करने और अपने यूनिक पर्सपेक्टिव्स को शेयर करने के लिए सेफ महसूस करते हैं।